ओशो विचार बुद्ध को लेकर। एक कली नन्ही सी, कल ही तो मौसम मनाया था नेह का, गंध भरी देह का, आज लाचार गई छली। एक कली, एक सुबह, एक शाम, इतनी सी जिंदगी, जरी पाँखें सगी, आंखें उदास रूप चली। एक कली, धूप की अलगनी पर टंगे सपने अभी, मटेले से सभी, बुझे बुझे रंग उम्र ढली। एक कली। ऐसा ही जीवन है अभी नहीं, क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुरता को जिसने समझा वही धर्म में प्रवेश करता है। इस क्षण भंगुरता को जिसने न समझा वह भटकता रहता, कोल्हू के बेल जैसा, जूता गोल गोल घूमता रहता। इसी को बुद्ध ने कहा है, ऐस धम्मो सनातनम। जीवन क्षण क्षण परिवर्तनशील है, इसे देख लेना परम नियम है। ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता। आँख पर कोई पर्दा है जो देखने नहीं देता। रोज देखते हैं चारों तरफ मौत को लटके, फिर भी यह बात मन में बैठती नहीं कि मैं भी मरूंगा। रोज देखते हैं पीले पत्तों को गिरते, लेकिन मन यही कहे जाता है कि मैं सदा रहूंगा। रोज देखते हैं जवानी को बुढ़ापे में बदलते, स्वास्थ्य को बीमारी में गिरते। रोज देखते हैं किसी को धूल में खो जाते, लेकिन मन यही आशा संजोए रहता है, यह औरों के साथ होता है, मेरे साथ न हुआ न होगा, मैं उपवाद हूँ। जिसने समझा अपने को उपवाद, वह संसार से मुक्त न हो सकेगा। जिसने समझा कि नियम शाश्वत है, कोई भी उपवाद नहीं। जो हरा है वह पीला होकर रहेगा, जो जन्मा है वह मरेगा, जो अभी युवा है कल थकेगा, बूढ़ा होगा। यहाँ हर चीज़ बनती और बिगड़ती है, सतत प्रवाह है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। एक क्षण भी स्थिर होने की आशा रखना महाभ्रांति है, और स्थिर होने की आकांक्षा से ही सारे दुखों का जन्म है। जो नहीं होने वाला है वह हो जाए, इसी आकांक्षा में तो दुख की उत्पत्ति है, क्योंकि वह नहीं होगा और तुम दुखी होोगे। जवान हो, जवानी को स्थिर बना लेने की आकांक्षा है, सदा जवान रहूं। यह नहीं होगा, कभी नहीं हुआ, यह हो नहीं सकता, यह नियम के विपरीत है। तुम असंभव की कामना कर रहे हो, फिर कामना टूटेगी, पूरी तो हो नहीं सकती, टूटेगी ही, तब विषाद होगा, तब गहन अंधेरे में खो जाओगे, और तब ऐसा लगेगा कि पराजित हुए। पराजित सिर्फ कामना हुई, तुम नहीं। लेकिन कामना से समझा था एक अपने को, इसलिए लगता है पराजित हुआ। फिर भी सीखोगे नहीं, फिर क्षण भंगुर को पकड़ोगे। पानी के बबूले को स्थिर बनाने की आकांक्षा है। जो फूल तुम्हारी बगिया में खिला, सदा खिला रहे, ऐसा ही खिला रहे, ऐसी ही सुगंध उठती रहे। झरेगा फूल फल, सुबह पंखुड़ियाँ गिरेंगी धूल में, तब तुम रोओगे, तब आंसू संभाले न संभलेंगे, लेकिन तुम्हारे रोने का कारण तुम ही हो। तुमने गलत चाहा था, तुमने असंभव को चाहा था, जो नहीं होता है वैसा चाहा था, इसलिए विषाद है। काश तुम देख लो उसे जो होता है, और वहीं चाहो जो होता है, तो चाह मर गई। चाह का अर्थ ही है जो होता है उससे उसके विपरीत चाहना। जैसा नहीं होता है वैसा चाहना। जो होता है उसकी स्वीकृति, उसके साथ समरस हो जाना। चाह मर गई। जवानी बूढ़ी हो जाती है,
तुम भी स्वीकार कर लेते हो। जीवन मृत्यु में परिणत हो जाता है, तुम अंगीकार कर लेते हो। सुख दुखों में बदल जाते हैं, दिन रातों में ढल जाते हैं, तुम जरा भी ना नूच नहीं करते। तुम कहते हो जो होता है होता है, जैसा होता है वैसा ही होगा। तो कहाँ वासना है? वासना सदा विपरीत की वासना है। इस विपरीत की आकांक्षा को बुद्ध ने कहा है तन्हा तृष्णा। किसी से तुम्हारा प्रेम हुआ, अब तुम सोचते हो यह प्रेमी सदा रहे। यहाँ कुछ भी सदा नहीं रहता। अब तुम कहते हो इस प्रेम को बांध कर रख लूं, द्वार दरवाजे बंद कर लूं कि यह प्रेम का झोंका कहीं बाहर न निकल जाए। हथकड़ियाँ डाल दूं, बेड़ियाँ पहना दूं, प्रेम को तालों पर ताले जड़ दूं, कहीं यह प्रेम चला न जाए। बामुशिक तो आया है, कितना पुकारा तब आया है। याद रखना, न तुम्हारे पुकारने से आया है, न तुम्हारे रोकने से रुकेगा। आता है अपने से, जाता है अपने से। तुम चेष्टा करके प्रेम कर सकोगे? तुम्हें कोई आज्ञा दे करो इस व्यक्ति को प्रेम, तुम कर सकोगे? जब आता है तब आता है, तुम अवश्य हो। इसके आने पर बस नहीं है, उसके जाने को कैसे रोकोगे? जो आते समय तुम्हारे हाथ से नहीं आया, वह जाते समय तुम्हारे हाथ से रुकेगा भी नहीं। हवा का झोंका है, आया और गया। इस सत्य को समझ लेना धर्म को समझ लेना है, क्योंकि इस सत्य की समझ में ही तृष्णा गिर जाती है, मांग मिट जाती है। जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हो, जो नहीं होता वह नहीं होता, उसे भी स्वीकार कर लेते हो। फिर जैसा है वैसे में ही तृप्ति है। इस तृप्ति में ही तृष्णा से मुक्ति है। तृष्णा को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि तृष्णा का ही सारा जाल है। तुम बंधे संसार से नहीं, तुम बंधे तृष्णा से। संसार को गालियाँ मत दो, तृष्णा से बंधे हो तुम। तृष्णा को समझो, तृष्णा को भी गालियाँ मत दो, क्योंकि गालियाँ देने से कोई समझ पैदा नहीं होती, निंदा करने से कुछ बोध नहीं पैदा होता। उत्तरों, आँख खोलकर तृष्णा को देखो। कितनी बार हारे हो, सदा हारे हो। जीत कभी हुई नहीं, किसी की नहीं हुई। और जब तुम्हें लगती है जीत हो रही है, तब भी ध्यान रखना तुम्हारी नहीं हो रही है। इसलिए हार जब तुम्हारी होगी तब भी तुम्हारी नहीं होगी। यहाँ जीवन अपने नियम से चल रहा है। कभी कभी संयोगवश तुम नियम के साथ पड़ जाते हो, अच्छा लगता है। जब जब साथ छूट जाता है तब तब दुख होता है, पीड़ा होती है, कांटा गड़ता है। तुम सदा नियम के साथ हो सकते हो, फिर महासुख है, फिर आनंद है। सदा नियम के साथ होने का अर्थ है जो होगा उससे अन्यथा नहीं चाहूँगा, जैसा होगा उससे रत्ती भर भी अन्यथा नहीं चाहूँगा। दुख होगा तो दुख अंगीकार करूँगा, सुख होगा तो सुख अंगीकार करूँगा। मैं अपने को बीच से हटा लूँगा, जो होगा उसे होने दूँगा। मैं रिक्त हो जाऊँगा, अड़चन न डालूँगा, बाधा न डालूँगा, मांग खड़ी न करूँगा, अपेक्षाएं न रखूँगा। मैं दूर हट जाऊँगा, जैसे मैं रहा नहीं। आए हवा का झोंका, टीका न आए टीका, सूरज की किरण आए टीका न आए टीका, उजाला आए अंधेरा आए, सुख के दिन और दुर्दिन आए, जो भी आता हो आए। मैं तो हूँ नहीं, ऐसी भावदशा में फिर कहाँ दुख, फिर कहाँ विषाद। इस भावदशा को बुद्ध ने निर्वाण कहा। तुम
रिक्त हो जाओ, शून्य हो जाओ, तुम बीच में न आओ तो निर्वाण है, निर्वाण महासुख है। ये सारे सूत्र तृष्णा के ऊपर है। इसके पहले कि हम सूत्रों में उतरे, उन परिस्थितियों में चले जब ये सूत्र कहे गए हो।